अभी बैठे तो देखो 3 महीना किस्त नहीं भरी और भाई बेवकूफ बना रहे आप। अरे तुम टेंशन मत लो, आज 3 महीने की किस्त के पैसे लेके चलेंगे अपन। ओह नो। हाँ साहब कैसा आया? अरे हम तो तुम्हारे यहाँ शादी में आए। अरे साहब आज हमारे यहाँ शादी नहीं है, नुकतो है। अरे चुप रहो, मैं इस गाड़ी की किस्त लेने आया हूँ। तुमने इस गाड़ी की 3 महीने से किस्त क्यों नहीं भरी? अरे साहब अब तमका मालूम से भी शादी ब्याह को सीजन चली हो, 2 महीना हुई है हमको दौड़ते दौड़ते। सब पैसा हुकमत खर्च किया, तुम्हारी किस्त कैसे भरा? अगला महीना पूरी किस्त ना भर देंगे आपकी। अरे ये बहाना इनको बताओ, मेरे पास नहीं चलेंगे ये बहाने। चुपचाप इस गाड़ी के किस्त के पैसे दे दो, नहीं तो हमारी टीम आ रही है, गाड़ी खींच के ले जाएंगे हम। ऐसा कैसे गाड़ी खींच लाऊंगा? सेज बात है गाड़ी खींच लूं। अरे हमारी बात सुन, जमानो बहुत चेंज हुई गयो है। गाड़ी खींच लिया एक में तोड़फोड़ कर देगा भी अलग ही। एक काम कर, कालीन आज भरना है पैसा तो दीदी बहन फंदो काटो यार, तक फिर 2-3 महीना की शांति रही है अपना। बात तो सही है। अब आए ना लाइन पे। लो साहब ये 3 महीना का 15,000 तुम्हारा ही किराना वाला का देना चाहिए तो पर अब तुम्हारे देना पड़ी रे। हाँ ठीक है, देखा विशाल, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगलियों को टेढ़ी करनी पड़ती है। और सुन लो, अगले महीने किस्त टाइम से भर देना। चल विशाल। और अभी तो रुको। भैया भैया आइसक्रीम खिला दो। अरे थारे जूता पहराने के लिए लेके आयो थोड़े में, अब तू आइसक्रीम की कह रही हो? चल ठीक है खा ले। अरे भैया एक आइसक्रीम देना यार। लो भैया काट लो पैसा। ले हम मत मांग से कहीं भी। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है तो पता नहीं 9 तपा में कहीं होएगा यार। क्यों भाई बेवकूफ बनाते बनाते तेरी बहुत सारी किस्तें बातें हो गई है, कब देगा पैसे? ओ साहब तमीज से बात करो, धीरे आवाज में बात करो। मारो छोटो भाई के लिए जो घर जाके कहीं के गो तुम्हारी किस्त पेंडिंग है, नहीं सब भर दूंगा भेज भेज के 1 महीना बाद। अरे भाई तू ऐसे पैसे नहीं देगा, कल मेरे बड़े साहब को तेरे घर पे लेके आना पड़ेगा जब भी पैसे देगा तू। अरे हाँ हाँ ठीक, साहब लिया दो तुम्हारा बड़ा साहब के भी। अभी जान दो हमारे चल रहा था जूता फिरा दूं। अरे बड़ा बेशरम आदमी है यार ये तो। चलो आज बड़े सर को बताते ही है। लो सर, ये 15,000 रुपए राजू सेठ गोपालदा के 3 महीने के किस्ती के पैसे। अरे वाह, उस विशाल को तो बहुत पागल बनाया उसने, और तुम्हें एक झटके में दे दिए। अरे सर, पैसे निकालने का तरीका याद होना चाहिए, और आप मुझे हल्के में लेते हो क्या? अपनी टीम में सबसे तेज हूँ मैं। अच्छा। अरे हाँ हाँ, अपनी टीम में सबसे तेज चलने वाले इंसान तुम ही हो। लेकिन 1 सेकंड। अरे वाह, लगता है भगवान सिंह भी अजय पिता प्रेम नारायण से पैसे लेके आ गया है। क्यों भगवान सिंह? अरे सर मैं बहुत बेशरम आदमी से पाले पड़ गया हूँ, वो मुझे हर महीने बेवकूफ बना देता है, वो पैसे देने वाला नहीं है। अरे कौन बेशरम है मुझे बताओ, मैं उसकी सारी शर्म निकाल दूंगा। अरे सर कौन है जो किस्ती के पैसे नहीं दे रहा है? अरे अजय पिता प्रेम नारायण है, बहुत दिन से पागल बना रहा है वो। लगता है किसी दिन उठवाना पड़ेगा उसे। अरे सर उठाने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे उसके घर लेके चलो, अभी किस्ती के पैसे निकालता हूँ मैं। सुनो चलो उसके घर। अरे रुको जितेंद्र सर, वो है ना आज अपने वो घर पे नहीं मिलेगा, अभी है ना वो बाजार गया हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। अपन एक काम करते, कल उसके घर पे चलते हैं। हाँ हाँ सर, आज तो वो बाजार गया हुआ है, घर पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है कल चलते हैं, तुम लोग चाय पी लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साला आज देखते हैं कैसे किस्त के पैसे नहीं देते, उठा के ले जाएंगे साले को। अरे सर उठाने की जरूरत नहीं है, आप है रुको, मैं अकेले ही काफी हूँ। अच्छा। क्यों भगवान सिंह सर, यही है ना जो किस्ती के पैसे नहीं दे रहा है? हाँ हाँ यही है, साला हर बार बहाना बना के भगा देता है। क्यों भाई किस्ती के पैसे क्यों नहीं भर रही है तू? अरे साहब गरीब आदमी है, 4-5 महीने से नहीं भर पाया हूँ मैं किस्त। अभी मैंने सोसाइटी में गेहूं बेच दिया है, जैसे ही पैसा आएगा नहीं इकट्ठी किस्त भर दूंगा पूरी। देखो जितेंद्र सर, फिर नया बहाना बना रहा है ये। कभी बोलता है भैंस बेच के पैसे दे दूंगा, कभी बोलता है घोड़ा बेच के पैसे दे दूंगा। सुन भाई इधर आ तू, सोना 80,000, 90,000, 1 लाख पे जाने वाला है, और तू किस्ती के पैसे नहीं भर रहा है। चुपचाप किस्ती के पैसे भर दे, नहीं तो तेरी ये सोने की चेन ले जाऊंगा मैं। देखो साहब किस्त का पैसा नहीं भर पाऊंगा मैं, पर तुम्हें अगर ये चेन लेके जानी है नहीं तो भले ले जाओ, पर मारो पूरा लोन माफ करना पड़ेगा 1 लाख को।
और साला इसकी चेन कम से कम 3-4 लाख रुपए की तो होगी और इसका लोन तो 1 लाख रुपए का है यार। 2-3 लाख तो मेरे को भी बच जाएंगे। ला निकाल भाई चेन, तेरा सारा लोन माफ करवा दूंगा मैं। ठीक है साहब, तुम गरीब आदमी को मजबूरी को फायदा उठा रिया। हमारा पिताजी की थी ये चेन, पर अब किस्त ले आ मत जा तुम्हारा गंदम। हाँ ठीक है, लो सर वो का पूरा लोन का पैसा ले आओ मैं। यह चेन कम से कम 3 से 4 लाख की होगी और वो पे 1 लाख रुपए है नहीं, वो 1 लाख रुपए मैं भरूंगा। माका ने 2-3 लाख रुपए तो यूं बच जाएगा और वो में से 50,000 रुपए की तुम्हारा पार्टी दे दूंगा यार। अरे वाह जितेंद्र सर, ये असली चेन नहीं नकली चेन है 200-300 रुपए की। पर कोई बात नहीं, अब लोन के पैसे तुमसे ले लेंगे हम। कहीं देख रहे हैं आप, चले जाओ चुपचाप यहाँ की जगह से।